ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम और सीता को व्रत और उपवास का पूरा विधान बतलाकर राजा दशरथ के महल की ओर चल पड़े। तो रास्ते में देखा कि नगर के सारे लोग राजमार्गों पर खड़े हैं और बड़ी ही बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर वशिष्ठ जी बहुत ही खुश हुए और उनके बीच में से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए राजा दशरथ के महल की ओर आ गए और महल के ऊपर चढ़कर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ से ठीक उसी प्रकार मिले जैसे गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। वशिष्ठ जी को आया देखकर राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि हे वशिष्ठ जी, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध कर दिया है? तो वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि जी महाराज, कर दिया है। तो यह सुनकर उनके साथ उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी गुरु वशिष्ठ जी का आदर करते हुए अपने अपने आसनों को छोड़कर उठकर खड़े हो गए। आज अयोध्या वासियों का सपना साकार होने जा रहा था, तो हर एक व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न था। राजा दशरथ के भी मन की इच्छा पूरी हो रही थी, तो वो भी बहुत ही खुश थे, परंतु उनका हृदय अनजाने भय से कांप रहा था। फिर भी अपने भय को दबाते हुए उन्होंने गुरु वशिष्ठ का धन्यवाद किया और कहा कि हे वशिष्ठ जी, यह सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। यह कहकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर अपनी खुशी जाहिर की और गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। ठीक उसी प्रकार जैसे पर्वत की कंदरा में तेज गति से सिंह घुसता है, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी आज राजा दशरथ बहुत ही खुश थे। वे अपनी वृद्धावस्था को भूल गए थे। जब उन्होंने अंतःपुर में प्रवेश किया तो वहाँ सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर ठीक उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहा हो। और उधर गुरु वशिष्ठ जी के चले जाने पर मन पर संयम रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी सीता के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशायी नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। उसके बाद अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन होकर श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में उनका ध्यान किया। उनके मंत्रों का जाप करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सो गए। जब 3 पहर बीतकर 1 पहर की रात शेष रही तब वे शयन से उठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहां सुमंतर, मागध और बंदियों की स्वर्ण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने सुबह की उपासना की, फिर एकाग्रचित होकर जप करने लगे। उसके बाद रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने अपना मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया, उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्य वचन बहुत ही गंभीर और मधुर था। नाना प्रकार के वादों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल रहा था। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने
सीता जी के साथ उपवास व्रत आरंभ किया है। तो यह जानकर सारे नगरवासियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर सारे श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्यापुरी को सजाने लगे, जिनके शिखरों पर सफेद बादल विश्राम करते हैं। उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अटालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरे व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धि भाली भवनों और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई और उनमें पताकाएं फहराई गई। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनाई दे रही थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर सारे लोग चौराहों पर इकट्ठे होकर और कुछ लोग अपने घरों में भी हर व्यक्ति श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा कर रहा था और घरों के दरवाजों पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वो भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की बातें कर रहे थे। हर नौजवान, बाल, वृद्ध और महिलाएं सारे के सारे श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा करते हुए बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे, मानो आज उन सब का एक ही सपना था जो साकार होने जा रहा था। तो पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत ही सुंदर बना दिया था और वो सोच रहे थे कि राज्याभिषेक होते होते रात हो जाएगी, तो उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए सब और सड़क के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए थे। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड इकट्ठे हो गए और वहां पर आपस में बातें करते हुए राजा दशरथ की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे कि राजा दशरथ ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने तो हमारे मन की बात सुन ली। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ बड़े महान हैं, जो कि उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक करने की बात कही है। भगवान का हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा अच्छे से पालन करेंगे। हम पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, इस बात में कोई भी संशय नहीं है। श्री राम का हृदय बहुत बड़ा है, उनका मन कभी भी उद्धत नहीं होता। आज के सरक का यहीं पर समापन होता है। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।